नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरेट प्रेस जो प्रीमियम थीम है, यदि आप ब्लॉगर हैं तो आपको पता ही होगा, जनरेट प्रेस एक नंबर 1 थीम मानी जाती है एडसेंस अप्रूवल के लिए प्लस परफॉर्मेंस ऑप्टिमल के लिए मानी जाती है। ये थीम एक लाइट वेट थीम है जिससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरी वेबसाइट की स्पीड मैं आपको बताऊंगा। ये मेरी वेबसाइट है टेक्निकल ज्ञान डॉट साइट। मैं इसका आपको बताता हूँ, ये मेरी साइट है। और साइट ऐसी भी नहीं कि 10-12 पोस्ट हो। इस साइट में लगभग 2600 पोस्ट है। रिलिक्स वेबसाइट है और भर भर के इसमें इमेजेस भी डाला हुआ है। तो भी मेरी वेबसाइट की स्पीड में आपको बताना चाहूँगा। एक बार रिफ्रेश करके बताऊँगा, इसको एनालाइज करके गूगल पेज स्पीड में आपको स्पीड चेक करके बताऊँगा कि मेरी वेबसाइट की स्पीड जनरेट प्रेस मैंने यूज़ किया है तो मेरी वेबसाइट की स्पीड कितनी है। ठीक है, आप देख सकते हो जस्ट मिनट में आपको मेरी वेबसाइट का जो स्पीड डेटा है आपको पता चल जाएगा। 90 अप यदि आपकी वेबसाइट की स्पीड है तो गूगल उसको रैंक करेगा ही। यदि आप यूनिक पोस्ट लिख रहे हो, अच्छी वेबसाइट की डिज़ाइन है, तो आपकी वेबसाइट को कोई भी रैंकिंग पोजीशन से हटा नहीं सकता। तो आप देख सकते हो मोबाइल में मेरी वेबसाइट की स्पीड 93 है, डेस्कटॉप में मेरी वेबसाइट की स्पीड 95 है। ओके, एसईओ भी काफ़ी अच्छा है, बेस्ट प्रैक्टिस, एक्सेसिबिलिटी, परफॉर्मेंस सब कुछ बेस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो चारों के चारों मेरे ग्रीन में है। और मैंने इस वेबसाइट में जनरेट प्रेस थीम यूज़ किया हुआ है। भर भर के मैंने पोस्ट लिखी हुई है। आप देख सकते हो ये मेरी वेबसाइट के डेटा है। ये जो पोस्ट है मेरी वेबसाइट के पोस्ट है लगभग 26,612 पोस्ट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मेरी वेबसाइट है, एकदम लाइट वेट और एकदम मतलब आप देख सकते हो ये थीम को आप देखोगे कितनी सिंपल सी थीम है, कितनी मस्त दिख रही है। कलर कॉम्बिनेशन, लोगो, ये सब कुछ आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूँ कि आप जनरेट प्रेस कहाँ से ले सकते हो, प्लस रीज़नेबल आपको कितने में मिलेगा। जनरेट प्रेस जो प्रीमियम थीम की बात कर रहा हूँ, फ्री थीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रीमियम थीम वो थीम होती है जिससे आपको कम एसईओ में आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है। ठीक है, इसी के लिए इसका प्रीमियम वर्जन निकालते हैं। ठीक है, तो जनरेट प्रेस की जो वेबसाइट में इसका रेट दिया हुआ है, ये generatepress.com में आप जाओगे तो आपको इसका रेट मिल जाएगा। अर्ली यदि आप परचेस करोगे तो $59 में आपको 1 साल के लिए इसका प्रीमियम साइड लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। 1 ईयर अपडेट मिलेगा, 1 ईयर का प्रीमियम सपोर्ट मिलेगा, प्लस 500 वेबसाइट में आप 500 वेबसाइट में आप इस एक बार परचेस करोगे तो 1 साल के लिए आप 500 वेबसाइट में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। 1 साल के बाद ये अपडेट नहीं होगा, लेकिन यदि आप वन टाइम पेमेंट करते हो $250 के लगभग, तो लाइफ टाइम आपको अपडेट मिलेगा। लाइफ टाइम आप एक्सेस कर सकते हो इसकी लाइब्रेरी को, साइड लाइब्रेरी जो इनबिल्ड जो टेम्पलेट होते हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और लाइफ टाइम आप प्रीमियम सपोर्ट ले सकते हो, 500 वेबसाइट में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये परचेस करना चाहिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके पास बजट काफ़ी कम होगा, आप न्यू ब्लॉगर हो तो आपको इतना पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है 500 वेबसाइट। यदि आप बना तो सकते नहीं हो अकेले, अकेले का काम नहीं होता 500 वेबसाइट बनाना। ठीक है, तो आप बहुत तो 5 या 6 या 10 वेबसाइट आप बना सकते हो। तो मैं जो आपको ये प्रोवाइड करूँगा ये 20,000 के लगभग, इसका 21,000 के लगभग ये पड़ेगी आपको, लेकिन मैं इसको आपको 530 रुपये में प्रोवाइड करूँगा। 21,000 का प्राइस है, 530 रुपये में आपको प्रीमियम लेटेस्ट वर्जन जो 3.4 अभी चल रहा है, अपडेट होते रहेगा, लाइफ टाइम आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार का पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ये हो गई। आपको जस्ट यहाँ से बाय नाउ करना है, डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। कैसे करना है सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कस्टमाइज़ करना है, कैसे मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है मेरी वेबसाइट को। आप देख सकते हो ये पोस्ट आया,
यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ ये वीडियो आया, और इसके बाद ये रिलेटेड पोस्ट कैसे आपको डालना है यहाँ पर। उसके बाद ये शेयरिंग का जो बटन है ये भी यहाँ पर साइड में इधर, ठीक है। तो एक सिंपल सा लुक आप अपने ब्लॉग को दे सकते हो और एडसेंस का अप्रूवल भी इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं कस्टमाइजेशन और इंस्टॉलेशन की तरफ, ठीक है। तो मेरे इस वेबसाइट में मैं जाता हूँ। सबसे पहले आपको जनरेट प्रेस आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे इस स्टोर का मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर जाकर आपको 530 रुपीज़ पेड करके आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको एक प्रीमियम प्लगइन एक मिलेगा। उस प्लगइन को आपको पहले फ्री वाला आपको जनरेट प्रेस यहाँ से डाल देना है। जस्ट मिनट में बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप जाओगे थीम में। थीम में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस, ठीक है। तो ये जनरेट प्रेस की थीम है, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो आपको ये फ्री में ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जो आप परचेस करोगे वो प्लगइन आएगा एक। वो प्लगइन डालते ही आपको एक्टिवेट के लिए की मांगेगा, ठीक है। तो ये प्लगइन मैंने ऑलरेडी की के साथ दिया हुआ है। तो आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे आप कॉन्फ़िगर में जाकर देख सकते हो कि ये यहाँ पर लाइसेंस की आ चुकी होगी, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइसेंस की आ जाएगी, आप यहाँ पर जितने भी जो मॉड्यूल है इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। मैंने एक्टिवेट कर दिया है। ये फ्री वर्जन में आप एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। ये प्रीमियम वर्जन के साथ जैसे बैकग्राउंड कलर आपको चेंजेस करना है, ब्लॉग को जैसे इन्फिनिट जो स्क्रॉल होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी मेरी पोस्ट में। जैसे कि एक मिनट, जैसे ये पोस्ट आप ओपन करते हो तो इसके नीचे जो रिलेटेड पोस्ट आती है ये जो दिख रही है आपको, ये इससे हुआ है, ठीक है। इन्फिनेट ये मैसोनिंग लेआउट इससे, ठीक है। और इसमें डिसेबल कोई एलिमेंट डिसेबल करना है वो भी फैसिलिटी है। एलिमेंट कैसे ऐड करना है, कैसे आपको शेयरिंग बटन डालना है, ये सब कुछ कोड मैं आपको दे दूंगा। मेनू प्लस मेनू आपको अच्छी तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें मेनू रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो कितना लुक एंड फील दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। ये ऐसे मेनू आप लगा सकते हो, एकदम ईजी और अच्छी तरीके से आप मेनू इसमें डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी नेविगेटर भी आप डाल सकते हो, मैंने डाला हुआ नहीं है लेकिन आप डाल सकते हो, ठीक है। और साइड लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। साइड लाइब्रेरी के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको साइड लाइब्रेरी जो भी आपकी वेबसाइट है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इसके हिसाब से आपको इसमें जो इनबिल्ड जो टेम्पलेट होता है वो मिल सकता है, ठीक है। तो बिजनेस वेबसाइट है तो बिजनेस के हिसाब से कैसा आपका बिजनेस है इस हिसाब से आप अपने डिज़ाइन बना सकते हो। इनबिल्ड होता है, जस्ट आपको क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड जो भी प्लगइन आपको डालने के लिए बोलेगा वो डाल दीजिएगा, गेट स्टार्टेड, और ये आपका पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्पलेट इनबिल्ड दिया हुआ है, आप डाल सकते हो अपने हिसाब से जो भी आपकी वेबसाइट है, जैसी भी आपकी वेबसाइट है। यदि आपकी कोई न्यूज़ वेबसाइट है तो न्यूज़ के रिलेटेड भी इसमें टेम्पलेट दिया हुआ है। देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको, ये देखिएगा न्यूज़ रूम। तो ये वेबसाइट, ये इस प्लगइन से आप इस जनरेट प्रेस से आप एक न्यूज़ वेबसाइट भी बना सकते हो। तो न्यूज़ प्लस न्यूज़ जो थीम होती है उससे ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लाइट वेट है। न्यूज़ वेबसाइट हैवी लोड लेगा, क्योंकि न्यूज़ डेली आप डालोगी तो उसमें ऐसी मतलब प्लगइन आप नहीं डाल सकते हो। ऐसे हैवी लोड वाले प्लगइन नहीं डाल सकते, हैवी थीम यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें डेली बेसिस पे 10-12 पोस्ट आपको लिखना होता है यदि आपकी वेबसाइट न्यूज़ के रिलेटेड है तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप अच्छी थीम, प्रीमियम थीम यूज़ कीजिएगा। अब कैसे कस्टमाइज़ करना है, यदि मान लो कि आपकी वेबसाइट, जैसे कि मेरी ये वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट रिलिक्स के रिलेटेड है, जैसे कोई गाने आते हैं उसको मैं हिंदी इंग्लिश में लिख कर, मतलब उसको यहाँ पर देखिएगा, ये गाने का पूरा रिलिक्स मैंने लिखा हुआ है इसमें, ये देखिएगा, ये हो पार्टी दे विच भी, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये मैंने एक
रिलैक्स वेबसाइट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, और इसकी वेबसाइट की स्पीड भी आपके सामने मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अब चलते हैं कि कैसे इसको कस्टमाइज़ करना है। तो मैंने इंस्टॉल करना आपको बता दिया, जस्ट प्लगइन मिलेगा और प्लगइन इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट कर देना है, उसके प्रीमियम फीचर ऑन हो जाएंगे। उसके बाद आपको कस्टमाइज़ में क्लिक करना है। कस्टमाइज में क्लिक करके आपको यहाँ साइट आइडेंटिटी से आप अपनी वेबसाइट के लोगो को डाल सकते हो। यहाँ से ये देखिएगा, ये लोगो, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लोगो डाल सकते हो। ठीक है, उसका जो भी आपको वेट रखना है, हाइट रखना है, वो अपने हिसाब से यहाँ से आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये ठीक है। उसके बाद आपको जस्ट पब्लिश कर देना है, ये पब्लिश हो गया। उसके बाद कलर लेआउट में आपको जाना है, लेआउट में जाना है। तो कंटेनर की वेट आपको 1300 रखना है। यदि आपको आगे पीछे बढ़ाना घटाना है तो यहाँ से आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो मैंने 1300 रखा है, आप भी अपने हिसाब से रख सकते हो जो भी रखना है। स्पेसिंग आपको कितना रखना है, इससे यहाँ पे होता है, एकदम इजी टू यूज़ है। ठीक है, कंटेनर कंटेंट सेपरेटर, ये जो सेपरेट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये गैप को कम करता है। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट आपको कौन सा रखना है, इसके हिसाब से यहाँ पर आप कर सकते हो। वन कंटेनर या सेपरेट कंटेनर, वन कंटेनर में केवल एक कंटेनर आएगा। ठीक है, इस टाइप का। तो मैंने सेपरेट रखा हुआ है, सेपरेट काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद पब्लिश कर देना है। उसके बाद आपको हेडर में जाना है। हेडर में आपको यहाँ पर हेडर भी आपको फुल रखना है। ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट फुल पेज में आपकी वेबसाइट दिखाई दे। और इसको इनर को आपको कंटेंट रखना है, लेफ़्ट रखना है, और ये इनबिल्ड ही होता है। और मोबाइल में यदि आपको लोगो रखना है, ये वाला लोगो, तो यहाँ से आप लोगो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसमें लोगो मैंने डाला नहीं है मोबाइल के लिए, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट, ये रहा मेरा लोगो, ये मैंने सेट कर दिया। तो मोबाइल यूज़र के लिए भी मेरा लोगो ऑन हो गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपको बैक जाना है, और उसके बाद आपको प्राइमरी नेविगेटर मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको। प्राइमरी नेविगेटर ये होता है, ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेकेंडरी नेविगेटर मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। प्राइमरी नेविगेटर में आपको किस तरीके का मोबाइल में दिखाई देना है वो होता है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ऐसा कोई भारी काम नहीं है, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। साइड बार आपको कंटेंट, जैसे कंटेंट मैंने ये ओपन किया, तो इसके बाद आपको यहाँ पर साइड बार भी रखना है, नहीं रखना है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है सेटिंग में। ठीक है, तो ये सिंपल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर मेन बात है, आपको देखिएगा ये एक पोस्ट दिखाई दे रही है, और इसमें जो लिखा हुआ है ये इतने, तो ये 20 वर्ड रखना है, 15 वर्ड रखना है, कितने रखना है वो आप पे डिपेंड है। जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा पोस्ट आपको फर्स्ट पेज में दिखाई देगी। ठीक है, तो मैंने 15 रखा। और डिस्प्ले पोस्ट डेट रखना है, तो पोस्ट की जो डेट है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी, तो मैं डेट को हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, और ऑथर का नाम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है नहीं करवाना है ये आपके ऊपर है, यहाँ से आप हटा सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, और डिस्प्ले कमेंट काउंट, स्क्रॉलर, ये सब ज़रूरत नहीं है। और डिस्प्ले फीचर इमेज, इसको टिक कीजिए, और फीचर इमेज जो भी होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। यदि आपको फीचर इमेज नहीं रखना है तो आप जस्ट क्लिक कीजिए, यहाँ से फीचर इमेज सबकी गायब हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा एक सेटिंग में बताता हूँ आपको। एक मिनट, ये कॉलम 2 कॉलम में रखना है, जैसे 2 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, 3 में रखना है 3 में रख सकते हो, 4 में रख सकते हो, तो 3 कॉलम में ये दिखाई देगा, तो 2 कॉलम मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, और फर्स्ट फीचर इमेज रखना, तो एक बड़ा सा फर्स्ट आ जाएगा, बाकी सब नीचे छोटे वाले आ जाएंगे। तो ये काफ़ी इजी टू आप देख सकते हो। ग्रिड में डिस्प्ले करवाना है तो ग्रिड में हो सकता है, ये देखिएगा ग्रिड में डिस्प्ले हो गया, मतलब एक ग्रिड बन गया, इधर का एक ग्रिड बन गया, इधर का एक ग्रिड बन गया है। ठीक है, ग्रिड डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ से यदि यूज़र को नेक्स्ट में जाना है तो नेक्स्ट बटन भी आ जाता है यहाँ पर, ये वाला करने पे। ठीक है, तो ये पब्लिश हो गया। उसके बाद आपको फुटर की जो सेटिंग है,
फुटर में मैंने जो डिज़ाइन किया है, ये लोगो डाला है, ये अबाउट अस लिखा है और ये रिलैक्स कैटेगरी मैंने यहाँ पे डाला है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखिएगा। यही सभी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो सर। तो इसमें आपको फुटर के विजेट कितने चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, कितने चाहिए इस पे डिपेंड है, ठीक है। तो मैंने 3 रखा है, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो यदि आपको 4 करना है तो 4 हो जाएगा। ये थोड़ा खिसक जाएगा, इधर इधर एक जगह आ गई। यहाँ पर आप कुछ भी और भी कुछ डिस्प्ले करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मैंने रखा है, ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको कॉपीराइट कंटेंट में यहाँ पर जो लिखना है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो ये एक कोड है, परसेंटेज कॉपी, तो कॉपी का ये आ जाएगा, ओके। और करंट ईयर ऑटोमेटिकली जब 2015 आ जाएगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रिलिक्स मेट्रो जो मेरी पुरानी वेबसाइट थी, उसका ही कंटेंट मैंने इसमें डाल के आपको समझाने के लिए इस वेबसाइट में मैंने डाला हुआ है। तो ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, रिलैक्स मेट्रो। तो इसमें डाल के मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए उस वेबसाइट का कंटेंट मैंने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया फुटर की साइड, फुटर का जो भी आपको लिखना था उस बारे में। अब आप बोलोगे कि ये आपने कहाँ से लिखे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा विजेट में, और यहाँ पर जो है आपको फुटर का विजेट 1 गोट इट, इसमें मैंने देखिएगा ये इमेज डाला है फुटर 1 में, ठीक है। उसके बाद आपको फुटर 2 में आपको ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप अपने मतलब हाइपर लिंक कोई देना चाहते हो, जैसे बॉलीवुड को मैं एक हाइपर लिंक देना चाहूँगा, तो जस्ट कॉपी करना है, यहाँ पर जाना है और बॉलीवुड सर्च करना है। तो आपकी वेबसाइट में जो बॉलीवुड के रिलेटेड पोस्ट हो, या फिर बॉलीवुड के रिलेटेड में अपनी वेबसाइट में, जैसे बॉलीवुड है, ये पेज मेरा ओपन हो रहा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है ये। तो ये जो URL मैंने जस्ट इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये हाइपर लिंक बन गया, देखिएगा बॉलीवुड। यहाँ पर जो भी ऐसे क्लिक करेगा तो हाइपर लिंक बन गया, ठीक है। तो ये इजी है, एकदम इजी है कस्टमाइज़ करना जनरेट प्रेस को। एक मतलब यदि आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो आपको इतना तो आता ही होगा कि कैसे आपको हाइपर लिंक रखना है, ठीक है। एकदम इजी और एकदम सिंपल वे पे मैंने डिज़ाइन करके आपको बताया हुआ है। अब आप सोचोगे कि ये बटन का जो कलर है ये कहाँ से आया हुआ है, तो इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पर जाना होगा, एडिशनल CSS, और ये जो कोड है, ये कोड इस बटन का है, ठीक है। तो ये कोड में आपको, यदि आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ये कोड आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये इस पूरे के पूरे कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है, मतलब मैं दूंगा आपको टेक्स्ट फाइल, वहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। यदि देखिएगा यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ तो क्या इफेक्ट होता है, देखिए ब्लैक हो गया, बटन पूरी ब्लैक हो गई, देखिए। तो ये एक बटन का कोड है जो आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा एडिशनल CSS पे। तो ये कलर आ गया, इस कलर को आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर इसका कलर फॉन्ट कलर दिया हुआ है, बटन का कलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो ये कलर वाला जो सिंबल दिख रहा है, यहाँ से आप अपने हिसाब से बटन का कलर, आप बैकग्राउंड कलर जो है बटन का, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ डालता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये डाला, पब्लिश किया, तो आप देखिएगा बटन का कलर थोड़ा चेंजेस हो गया होगा। ये देखिए, एक मिनट, ये जो कलर है मिक्स कलर डाला हुआ है इसमें, ये देखिए। इसको पब्लिश करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रही आपकी बात, ओके। तो अभी नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि कैसे आपको, ये सब कुछ बता दिया। अब इसमें तीसरा मैं बताता हूँ एलिमेंट किस लिए मैंने यूज़ किया है। इसमें जो आप मेरी वेबसाइट ओपन करोगे यहाँ पे, एक मिनट, तो आपको एक शेयरिंग बटन दिखाई देगी। जैसे कि ये पोस्ट मैंने ओपन किया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कोई यूज़र आता है, उसको अच्छा लगता है तो वो शेयर करना चाहता है व्हाट्सअप या फेसबुक में। तो इसमें ये जो शेयरिंग बटन है, जो फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंग्लैंड और लिंक्डइन का, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी पोस्ट के लास्ट में दिखाई दे रहा है, देखिएगा पोस्ट के एंड में
और यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है। मोबाइल में भी ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो काफ़ी कमाल का होता है ये। और इसमें मैंने सोशल शेयरिंग फॉर फुटर के लिए डाला है, मतलब फुटर मतलब पोस्ट के एंड में, ठीक है। तो ये कोड भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो कोड है, इस कोड को आप हटाओगे, यहाँ पे आपको ये कोड को आपको डालना होगा और WP फूटर सिलेक्ट करना है। यदि आपको नहीं आता तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कस्टमाइज़ करके दे दूंगा, ठीक है। तो ये कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट आपको यहाँ पर जाना है एलिमेंट में, ठीक है, ऐड न्यू एलिमेंट करना है और यहाँ पर आपको हुक चूज़ करना है, क्रिएट हुक करना है। उसके बाद आपको जो भी सोशल आइकन का नाम देना है यहाँ पे पेस्ट करना है और WP यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपके हिसाब से। यहाँ पर आपको कहाँ पर डिस्प्ले करना है, जैसे कि ये जनरेट आफ्टर एंटिटी कंटेंट, मतलब पोस्ट के बाद में आपको ये डिस्प्ले करवाना है और WP फूटर में, ठीक है। तो दोनों जगह पे आपको हुक को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप, ओके। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेनू भी मैंने बता दिया आपको, विंजेट भी आपको बता दिया, कस्टमाइजेशन भी। एकदम जनरेट प्रेस एक ऐसी थीम है जो इजी टू यूज़ है और इजीली आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हो। जस्ट आपको इतना करना है कि आपको प्रीमियम वर्जन आपको इस प्लगइन का, इस थीम का लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम प्लगइन, प्रीमियम थीम यदि आप ले लेते हो तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग पोजीशन से कोई भी हटा नहीं सकता, ठीक है। तो वीडियो में कुछ भी आपको डाउट हो या मेरी जो स्टोर है इससे आपने परचेस किया और आपका कस्टमाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर इस वेबसाइट में, इस स्टोर में दिया हुआ है, 7624063601, ओके। इसमें व्हाट्सअप आप कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको 21,000 की जो थीम है, प्रीमियम वर्जन जो 21,000 की जो थीम है, वो आपको लगभग 500 रुपीज़ में मिल रही है, ठीक है। ये मैंने वन टाइम पेमेंट करके परचेस कर लिया है और मैंने इसी हिसाब से परचेस किया है कि आप लोगों को 500 रुपीज़ में यदि 50 लोग भी मेरी इस थीम को परचेस करता है, जैसे कि मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि 500 की मैंने 21,000 की थीम लिया, लेकिन यदि 500 के हिसाब से यदि 50 लोग भी मेरी इस थीम को लेते हैं तो 25,000 रुपये मेरा हो जाता है। मतलब समझ सकते हो आप कि मैंने जो परचेस किया है 21,000 में परचेस किया और आपको मैं मतलब 500 में डिवाइड करके यदि 50 लोग 10-10 वेबसाइट भी में भी कभी ये थीम इंस्टॉल करते तो भी ये एक्सेस होगा, ठीक है। जैसे ही 50 होगा ये एक्सेस होना बंद हो जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप मिनिमम इसमें 10 वेबसाइट में आप यूज़ कर सकते हो, 10 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है 10 से ज़्यादा कोई भी वेबसाइट नहीं बना पाते, ठीक है। तो मैं 50 लोगों को ये बेचना चाहूँगा 500 में, तो मेरे 25,000 रुपीज़ बन जाते, ठीक है। यदि 50 लोग ने यदि 10-10 वेबसाइट में यूज़ किया तो 500 होता है, ठीक है। तो 50 के हिसाब से पे मैं जाता हूँ तो मेरे जो परचेस किया है वन टाइम पेमेंट देकर वो मेरा इजी टू निकल जाता है, ठीक है। इसी वजह से मैं ये आपको बॉय करने के लिए सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि अकेला यदि आप न्यू ब्लॉगिंग में आए हो तो आप इतना मतलब 21,000 देकर ये प्रीमियम वर्जन लाइफ टाइम के लिए नहीं ले सकते। और 1 साल के लिए लोगे तो कोई मतलब नहीं है, 1 साल बाद आपको साइड लाइब्रेरी आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, प्रीमियम फीचर भी आपका हट जाएगा, 1 साल के बाद अपडेट भी आपका नहीं होगा और प्रीमियम सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैं लाइफ टाइम के लिए दूंगा, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए यहाँ से बाय कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे या मेल कर सकते हो paresmisra@gmail.com। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।